7 फिजिक्स सेकंड चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर वीडियो 4 में हम लोग देखेंगे यहाँ से वेट ऑफ ए बॉडी क्लास 7 का फिजिक्स। वेट ऑफ बॉडी को डिफाइन किए है कि द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ इज इक्वल टू द फोर्स विथ विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। इस वेट को डिफाइन किया है कि वो फोर्स पृथ्वी का मैंने अर्थ का जिससे बॉडी को अट्रैक्ट किया जाता है। और यहाँ पे दिखा है वेट ऑफ ए बॉडी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, मास को एम से रिप्रेजेंट किया गया, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी से, वेट को डब्ल्यू से, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, यही हुआ वेट। एम हो गया आपका स्मॉल एम मास, जी हो गया एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी जो स्मॉल होता है हम लोग जानते हैं स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ का एक्सेलरेशन है जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, हमेशा अर्थ के आपका अर्थ में लगते रहता है। यहाँ दिया भी हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड। वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, वेट वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड होता है। यानी 9.8 मैग्नीट्यूड हुआ और डायरेक्शन हुआ कि अर्थ की तरफ लगता है, मैंने अर्थ टुवर्ड्स द अर्थ। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है। मास जो है केवल एम, आपका जो एम जो मास है ये क्या है आपका एम जो मास है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा वेट जो इसमें जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट हो जाएगा और ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। वेट इज मेजर्ड विथ स्प्रिंग बैलेंस और एन वेइंग मशीन। वेट को स्प्रिंग बैलेंस या वेइंग मशीन से आपका वजन करते हैं। द वेट ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। वेट की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास का है आपका। द वेट ऑफ ए बॉडी चेंजेस विद द वैल्यू ऑफ जी। सो व्हेन जी डिक्रीजेज द वेट ऑफ ए बॉडी ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब जी घटेगा तो ये घटेगा, जी बढ़ेगा तो ये घटेगा। और जी हमें अर्थ के मैंने प्लेस टू प्लेस चेंज करता है। द वैल्यू ऑफ जी एट द पोल्स पर, अर्थ के पोल जो होता है उस पर इज हाइयर, मैक्सिमम होता है, हाइयर होता है दैन दैट ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर के कंपेयर में पोल पर स्मॉल जी का वैल्यू हाइयर होता है। हाइयर का मतलब 9.8 एग्जैक्ट होगा पोल पर, इससे कम ही यानी 9.7 9.78 इस तरह से आपका और जगह होगा। दैट इज वाई ए बॉडी वेज मोर एट पोल्स। इसी कारण से पोल पर, अर्थ के पोल पर सबसे अधिक आपका वेट होगा किसी बॉडी का इक्वेटर के कंपेरिजन में। यूनिट्स ऑफ वेट, तो यूनिट मास का केजी होता है, जी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। तो वेट का ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन हो गया। बॉडी हैविंग मास 1 kg ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेज 9. अगर 1 kg का मास ले सरफेस पर उसका वेट तो 1 kg या 9.8 तो 9.8 न्यूटन होगा। तो आपका उसके बाद किलोग्राम वेट यानी और ग्राम वेट दोनों में रिप्रेजेंट किया जाता है। केजी में लेंगे तो ग्राम, केजी में लेंगे किलोग्राम, और ग्राम में लेंगे तो ग्राम वेट। आर द ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ यूनिट, इसको ग्रेविटेशनल यूनिट कहते हैं। केजी में है तो केजी में लेंगे, ग्राम में है तो ग्राम में। केजी को ग्राम में आप चेंज भी कर सकते हैं। केजी को ग्राम में जाने के लिए हम लोग जानते भी है, केजी वेट में है तो 9.8 से आपका 9.8 केजी, इसी को न्यूटन कहेंगे। ग्राम में चेंज करना है तो केजी को आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ग्राम हो जाएगा। तो इसमें खाली आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन पूछा भी होगा और आता भी है क्वेश्चन, इस पर एक्सरसाइज में होगा भी कि डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अब मास एंड वेट में डिफरेंस था, इसका आंसर पॉइंट में ही लिखिएगा इस तरह से ब्लॉक बनाकर। पॉइंट में आपका दिया हुआ 6 पॉइंट यहाँ दिया हुआ मास और वेट में डिफरेंस। आपका द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी इज कॉल्ड मास। और वेट के बारे में द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड इट्स वेट। मास जो मैटर का होता है, जो कंटेन करता है उसे मास कहते हैं, लेकिन जो फोर्स होता है उसे वेट कहते हैं। मास ऑफ बॉडी का नेवर भी जीरो, कभी जीरो नहीं होगा मास, ध्यान रखिएगा। वेट ऑफ बॉडी कैन जीरो इफ नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन इट। वेट जीरो होगा क्यों, क्योंकि जी का मान घट या बढ़ रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। जी का मान जीरो भी हो सकता है अर्थ के सेंटर पर, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वेट जीरो हो जाएगा। लेकिन मास में एम में तो जी नहीं है, इसलिए कभी जीरो नहीं होगा। मास इज स्केलर क्वांटिटी, अभी जो इसके पीछे बताया मास स्केलर होता है, लेकिन वेट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों, ड्यू टू स्मॉल जी। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। ऐसा यूनिट जो आपका वेट का न्यूटन होता है, इसका आपका केजी होता है किलोग्राम। मेजर बाय यूजिंग बीम बैलेंस, पीछे जो बताया गया फिजिकल बैलेंस इसको मेजर करते हैं। मेजरिंग यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस को स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है। मास रिमेंस कांस्टेंट, मास रिमेंस कांस्टेंट माने कांस्टेंट होता है, डज नॉट चेंज, इट ट्रांसफर फ्रॉम किसी भी वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह कहीं भी ले जाएंगे तो मास चेंज नहीं होगा। वेट ऑफ ए बॉडी वेरीज व्हेन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। एक जगह से दूसरी जगह बॉडी को ले जाएंगे तो वेट चेंज होगा, क्योंकि ड्यू टू ए स्मॉल जी।
स्मॉल जी प्लेस टू प्लेस चेंज करता है, इसी कारण से वेट वैरी करेगा। अब ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। और इससे इम्पोर्टेंट जो लाइन दिया हुआ जो आपका, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन में दिया हुआ व्हेन इज एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन मोशन, मोशन में टाइम के रेस्पेक्ट में अगर बॉडी पोजीशन चेंज करता है तो उसे मोशन कहते हैं। डिफाइन सर्कुलर मोशन, गिव वन एग्जांपल ऑल्सो। सर्कुलर में जो बॉडी मूव करता है सर्कुलर पाथ में, मैंने बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ, इसका सर्कुलर मोशन। गिव वन एग्जांपल, और कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। कोई भी आपका जो मौत के कुआं में जो मोटरसाइकिल घूम रहा है वो भी सर्कुलर मोशन है। या आप अगर साइकिल को गोलंबर के पास घुमा रहे हैं, मैंने गोल, इस तरह से सर्कुलर मोशन में कोई भी आपका बॉडी घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन है। व्हाट इज ए सेकंड पेंडुलम? सेकंड पेंडुलम क्या हो? सेकंड पेंडुलम जो आपका पेंडुलम का क्लॉक होता है जो आगे पीछे टू एंड फ्रो, आपका टू एंड फ्रो आगे पीछे जो वाइब्रेट करता है उसी को सेकंड पेंडुलम कहेंगे। और सेकंड पेंडुलम आपका जिसका टाइम पीरियड क्या है 1 सेकेंड। ए सेकेंड पेंडुलम, ए सेकेंड, 1 सेकेंड, जिसका टाइम पीरियड मतलब एक बार यहाँ से अगर मीन पोजीशन से जाता हो फिर आता हो फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है 1 सेकेंड में, उसी को सेकेंड पेंडुलम 1 सेकेंड में। गिव 2 डिफरेंसेज बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी में 2 डिफरेंस। तो क्या स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड आपका ये एक्चुअल जो आपका डिस्टेंस होता है पाथ का वो होता है, और वेलोसिटी क्या होता है इनिशियल और आपका, हाँ ये जो स्पीड है स्केलर क्वांटिटी हो गया और ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। स्पीड जो होगा वो कभी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा आपका जीरो हो सकता है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं आता। वही डिस्टेंस बाई टाइम और बाई डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम का आपका इसमें भी वही जो बताया गया है। डिफाइन वेट, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम मास। अभी जो बताया वेट को डिफाइन करना है, आप लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज कॉल्ड वेट, इज कॉल्ड वेट। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम मास, मास से डिफर क्यों है कि मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी हो गया, ये जी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेट हो जाता है, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। उसके बाद ट्रू और फॉल्स है, एमसीक्यू है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ट्रांसलेटरी मोशन, देख लीजिए ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सर्कुलर मोशन होगा। एमसीक्यू, टिक द करेक्ट आंसर। ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपका यहाँ टिक किया हुआ है लीनियर मोशन। उसके बाद थर्ड है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन का आपका है मोशन ऑफ हार्ट मसल्स। उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ वेट, अभी जो बताया न्यूटन होता है, यहाँ टिक किया हुआ है, तो आपका ये एमसीक्यू है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स, एथलीट रनिंग 100 मीटर रेस अलॉन्ग ए स्ट्रेट ट्रैक इज सेड टू हैव लीनियर मोशन, यहाँ दिया हुआ। उसके बाद ए प्लग्ड स्ट्रिंग इज ए सितार एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी मोशन। उसके बाद द मोशन ऑफ ए मून अराउंड द अर्थ इज पीरियोडिक मोशन। उसके बाद मास ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू एक प्लेस से अदर प्लेस जाता है तो मास क्या होता है कांस्टेंट होता है, वेट चेंज होता है। तो ये आपका भरा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। उसका ट्रू एंड फॉल्स है। द मोशन ऑफ ए स्पिनिंग टिप ऑफ ए इज रोटेशनल मोशन, ट्रू आपका। उसके बाद स्पाइनिंग टॉप है। द मोशन ऑफ ए बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रू है। द मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स इंटरवल टाइम इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, फॉल्स है। अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाई स्पीड बाई टाइम, गलत है, क्योंकि स्पीड इज कॉल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज कॉल टू क्या हो जाए स्पीड इनटू टाइम, तो गलत है, फॉल्स है, यहाँ दिए। उसके बाद मैच द फ्लोइंग यहाँ किया हुआ है और देख लीजिए। बुलेट फायर फ्रॉम गन, ट्रांसलेटरी मोशन। चाइल्ड ऑन स्विंग, ऑसिलेटरी मोशन। मैरी गो राउंड, रोटेटरी मोशन। टाइड्स इन ए सी में जो आपका ये टाइड्स आता है और वो क्या है आपका नॉन पीरियोडिक मोशन। तो ये आपका मैच द फ्लोइंग है, सब आपका यहाँ टिक किया हुआ। अब पीछे पढ़ाया भी हुआ आसान क्वेश्चन है, और इधर आपका हो गया ये क्वेश्चन आंसर भी आसान है, अब आपका जो बताया गया है यहाँ आपका एमसीक्यू है। तो सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है।